औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, हज़रत बीबी मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रंगरेज का हुनर सीखने के लिए एक रंगरेज के पास भेजा। एक दिन वह रंगरेज किसी काम से बाहर जा रहा था तो आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा कि दुकान में कुछ लोगों के कपड़े रंगने के लिए आए हैं, उन पर मैंने निशान लगा दिए हैं। जिस कपड़े पर जिस रंग का निशान लगा है वैसा ही रंग देना, और सारा रंग अलग अलग बर्तनों में हमने रख दिया है। देखो, इन बर्तनों में रंग भी घुले हुए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वह सारे कपड़े एक ही बर्तन के रंग में डाल दिए। जब वह रंगरेज लौट कर आया तो यह देखकर परेशान हो गया और अपना सर पीट लिया कि सारे कपड़े एक ही बर्तन में पड़े हैं। बोला कि तुमने सब कपड़े एक ही रंग में क्यों रंग दिए? तो आपने फरमाया कि जा अल्लाह का नाम लेकर निकाल। वह गया, जब कपड़े निकाला तो वह कपड़े का रंग उस पर लगे निशान के मुताबिक आपने पाया। आपने फरमाया कि यह तो कपड़े हैं, मुझे तो रब ने इंसानों की रंगने की कुव्वत भी दी है। यह देखकर रंगरेज और उसके साथी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। मोहम्मद इब्न इसहाक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर तशरीफ़ ले जाने के बाद यहूदियों ने हवारियों को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों को बहुत सताया और उन्हें बहुत दुख दिए। यह खबर किसी तरह रोम के बादशाह दाऊद इब्न नौजह को पहुंची कि शाम में एक नबी पैदा हुए थे जिन्होंने नबूवत का दावा फरमाया था। उन्हें तो यहूदियों ने सूली दे दी और अब उनके जानसीनों को तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं। दाऊद ने यहूदियों के बादशाह से सिफारिश करके उन हवारियों को अपने मुल्क रोम में बुला लिया और उनसे ईसा अलैहिस्सलाम के हालात सुनकर उन्हीं के हाथों पर बैयत की। फिर बनी इसराइल पर हमला करके उनका कत्ले-आम किया। 40 साल बाद तैतुस जानसीन हुआ। उसने बैतुल मक़दिस पर हमला करके वहाँ के तमाम यहूदियों को गारत कर दिया और शहर को बिल्कुल वीरान कर दिया। कुछ यहूदी तैतुस के हाथों मारे गए और कुछ जान बचाकर भाग गए, जिनमें से 2 कबीले बनी कुरैज़ा और बनी नुज़ैर हिजाज में आबाद हो गए, जो मुसलमानों के हाथों मदीने मुनव्वरा से निकाले गए और कुछ मारे गए। जुल्करनैन 2 हैं, दोनों का नाम अस्कंदर या सिकंदर है। एक सिकंदर यूनानी जिसका वजीर अरस्तातालिस था, यह मुशरिक था, और दूसरा अस्कंदर मोमीन जिसका जिक्र कुरान करीम में है। इनका नाम अब्दुल्लाह बिन ज़ुहाक बिन मअद था। यह नेक बंदे थे, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इनको नबी भी कहा है। इनके वजीर हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम थे। इन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया है और उनसे मुलाकात भी की है, बल्कि अर्जकी ने जिक्र किया है कि इन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ काबे शरीफ का तवाफ भी किया है। यह अस्कंदर रूमी से पहले गुजरे हैं। इन्होंने ही सद्दे सिकंदरी बनवाई थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि याजूज और माजूज रोज़ाना उस बांध की दीवार खोदते हैं, तोड़ते हैं जिसके पीछे उन्हें कैद किया गया है। बाहर निकलने के लिए रोज़ाना उस दीवार को गिराना चाहते हैं। जब दीवार आर पार होने का थोड़ा सा रह जाता है तो सब थक जाते हैं और कहते हैं कि कल हम इसे पूरा कर लेंगे, मगर जब दूसरे दिन जाते हैं तो दीवार पहले की जैसी मिलती है। फिर शाम तक खोदते रहते हैं। जब थोड़ा सा रह जाता है तो फिर थक कर छोड़ देते हैं कि कल आकर इसे आर पार कर देंगे, मगर जब दूसरी सुबह पहुंचते हैं तो फिर दीवार उनको बराबर मिलती है। इमाम मकातिल ने अपनी तफसीर में जिक्र किया है कि यही चक्कर चलता रहेगा, यहाँ तक कि एक दिन उनमें एक मुसलमान पैदा होगा। उसके साथी जब दीवार खोदने जाएंगे तो वह अपने जबान से कहेगा कि बिस्मिल्लाह कहकर खोदो। वह खोदते जाएंगे, यहाँ तक कि अंडे के छिलके के बराबर दीवार रह जाएगी और सूरज की चमक नजर आने लगेगी। अब वह मुसलमान कहेगा कि कहो बिस्मिल्लाह, कल इंशा अल्लाह आकर लौट कर इसे खोद लेंगे। अब जबकि दूसरे दिन आएंगे तो जितना खोद चुके थे उतना खुदा हुआ पाएंगे। फिर थोड़ी देर में नकब आर पार कर लेंगे और इसके बाद उसमें से निकल पड़ेंगे।
यह केवल इंशाअल्लाह कहने की बरकत होगी। समूद शाम बिन नूह के परपोते का नाम है। उन्हीं की कौम को कौमे समूद कहा जाता है। यह लोग वादी कुरा में समंदर के किनारे और शाम के आसपास बसते थे। इनकी उम्रें बहुत होती थीं। पहाड़ों को खोदकर अपने लिए मकान बनाते थे। इनकी बस्ती का दूसरा नाम हिज्र भी है। जब इनमें कुफ्र और गुनाहों की कसरत हुई तो अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इनकी हिदायत के लिए भेजा। कौम समूद का एक लोहे का बुत था जिसमें शैतान साल में एक बार घुसता और इनसे कलाम करता। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के वालिद इस बुत के मुजावर थे। एक बार उन्हें गैरत आई और उस बुत को तोड़ने का इरादा फरमाया तो बुत के अंदर शैतान चीख कर सबको बुलाने लगा। इसके बाद उसकी कौम दौड़ आई और उन्हें मारकर गार में फेंक दिया। उनकी बीवी बरसों तक उनकी जुदाई पर रोती रही। फिर एक फरिश्ता आया और उन्हें बताया कि तुम्हारे शौहर फलागार में हैं। यह वहां गई तो उन्हें मुर्दा पाया। फिर अल्लाह ने उन्हें जिंदा कर दिया। इसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी कौम ने उनसे निशानी तलब की तो निशानी के तौर पर उन्हें एक ऊँटनी दी गई जो एक चट्टान फटने से बरामद हुई थी। यह ऊँटनी इतनी बड़ी थी कि इसका सिर्फ सीना 60 हाथ का था। यह उस कौम के पीने का जितना पानी था सब अकेले ही पी जाती थी। इसलिए बारी मुकर्रर कर दी गई थी कि एक दिन वह पानी पीती थी और दूसरे दिन बस्ती वाले। इस कौम से बहुत परेशान हो गए थे लोग। उन्होंने इसके कूचे काट डाली। इस पर अजाब आ गया। जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी और सब के सब मर गए। कौम समूद के जिस शख्स ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूच काटी थी उसका नाम किदार इब्ने सालिब था और इसका रंग सुर्ख थी। इसकी अहमर समूद कहते हैं। यह सुर्ख रंग नीली आंखों वाला बिना दाढ़ी का बौना था।